गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सब जय शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन रीजनल कॉलेज ऑफ फार्मेसी। अभी तक हमने बी फार्मा जो हमारा सेम सिक्स था उसके अंदर जो बायो फार्मास्यूटिकल फार्माकोकाइनेटिक थी उसके अंदर अभी तक हमने हमारी 2 यूनिट कंप्लीट पढ़ ली है। 3rd यूनिट हमारी स्टार्ट ही हुई है, उसको अभी हम कंपार्टमेंट मॉडल से पढ़ रहे हैं। वो हमारे बेसिस से फार्माकोकाइनेटिक की जो पूरी यूनिट का नाम भी है फार्माकोकाइनेटिक। इसको हमें इसमें ब्रीफ में पढ़ना है। ये यूनिट का हमारा चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। इसको हम पढ़ने वाले थे और इसके अभी तक हमने पढ़ लिए थे मॉडल्स, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक की जो मॉडल अप्रोचेज है वो भी हमने पढ़ ली थी, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा था मॉडल जो होते हैं फार्माकोकाइनेटिक मॉडल जो हमारे उसके अप्रोचेज होती है मॉडल अप्रोच होती है और मॉडल इंडिपेंडेंट अप्रोच होती है। मॉडल्स वो होते हैं जो हमारे किसी भी ड्रग की बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन कितना आ रहा है, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, उसको डिटरमाइन करने में हेल्प कराते हैं, ठीक है। तो वो थे हमारे, उसको डिवाइड किया गया था हमारा मॉडल अप्रोच में और एक होता है मॉडल नॉन अप्रोच में, ठीक है। मॉडल अप्रोच का मतलब जिसमें हम किसी मॉडल्स को सपोर्ट में लेते हैं, किसी मॉडल की सपोर्ट की वजह से हम किसी ड्रग की कंसंट्रेशन की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो उसको फर्दर डिवाइडेड किया गया था कंपार्टमेंट मॉडल्स के अंदर, कंपार्टमेंट मॉडल और फिजियोलॉजिकल मॉडल। कंपार्टमेंट को भी अगेन 2 पार्ट में डिवाइड करा गया था, हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियसली। पहला था हमारा, ठीक है, मेमोरी कंपार्टमेंट एंड सेकंड था हमारा, ठीक है, कैटेनरी कंपार्टमेंट मॉडल। अब हम फर्स्ट हमने कवर कर लिया प्रीवियस लेक्चर के अंदर, अब हम सेकंड पढ़ेंगे इसमें कैटेनरी मॉडल, ठीक है। मॉडल तो बेसिक सा हमने पढ़ा है कि पहले हमने जो पहला मॉडल हमने पढ़ा वो हमने देखा वो पैरेलल फॉर्म में पैरेलल सीरीज के अंदर अटैच्ड होते थे, उसमें कंपार्टमेंट्स। इसमें हम देखेंगे कैटेगरी मॉडल के अंदर जो कंपार्टमेंट्स होते हैं उनका जो अटैचमेंट होता है वो एक दूसरे से सीरीज फॉर्म के अंदर अटैच्ड होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने ट्रेन देखी होगी, ट्रेन एक पूरी सीरीज के फॉर्म में अटैच्ड होती है, ठीक है। जो छोटे एक बॉक्सेस होते हैं, बॉक्सेस एक पूरे सीरीज के फॉर्म में अटैच्ड होते हैं। तो इसके अंदर जो हमारे जो कंपार्टमेंट्स होते हैं वो कंपार्टमेंट सीरीज के फॉर्म में अटैच होते हैं, ठीक है। हाउ और फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल वेरियस ऑर्गन्स जो होते हैं वो डायरेक्टली जो है अटैच नहीं हो पाते हमारे सेंट्रल कंपार्टमेंट से, वो डायरेक्टली अटैच होते हैं हमारे सेंट्रल कंपार्टमेंट से। अगर हम बोलें तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो इनडायरेक्टली अटैच्ड होते हैं यहाँ पे सेंट्रल कंपार्टमेंट से। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, इसमें जैसे ये हमारा मॉडल है, ये हमारा कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट 1, कंपार्टमेंट नंबर, ठीक है, कंपार्टमेंट नंबर 1, कंपार्टमेंट नंबर 2, कंपार्टमेंट नंबर 3, ठीक है। अब आपको पता है एक कंपार्टमेंट जो नंबर 1 कंपार्टमेंट होता है और नंबर 1 हम इसके लिए डिनोट करते हैं हमेशा सेंट्रल कंपार्टमेंट के लिए, बाकी 2, 3, 4 सो ऑन हम डिनोट करते हैं हमारे पेरिफेरल कंपार्टमेंट्स के लिए, लाइक हमारे ऑर्गन्स के लिए, ठीक है। तो नंबर 1 कंपार्टमेंट के अंदर हम बात करें तो हमारी ड्रग का एब्जॉर्प्शन जैसे हो रहा है, ड्रग का रेट कैसे आ रहा है, ड्रग कहाँ से आ रही है, अभी यहाँ से ड्रग का भी जो एब्जॉर्प्शन है वो अभी 0 है, ठीक है। अब ड्रग कहाँ पहुँच गई है, नंबर 1 में, तो उसका एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। यहाँ क्या हो रहा है, ड्रग जो हो रही है कहाँ से जा रही है, 1 से, किसके अंदर जा रही है, सेकंड कंपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। यहाँ ड्रग क्या कर रही है, सेकंड कंपार्टमेंट से 1 कंपार्टमेंट की तरफ आ रही है। यहाँ पे ड्रग इस कंपार्टमेंट से इस कंपार्टमेंट की तरफ आ रही जा रही है, ठीक है। और ये से हमारे ड्रग का फर्स्ट कंपार्टमेंट से हमारे ड्रग का क्या हो रहा है, सॉरी ये गलत हो गया है, ठीक है। एक बार हम इसको वापस देख लेते हैं कि ये क्या होगा। यहाँ हमारी कंपार्टमेंट कहाँ से आ रही है, 1 से आ रही है, हमारी ड्रग सेकंड फ्लोर होते हुए 3 के अंदर जा रही है। तो 1 से आ रही है आपके पास में ड्रग, कहाँ से आ रही है, 1 से ज़्यादा आ रही है 3 तक, यहाँ पे 3 से वापस कहाँ जा रही है, 1 के अंदर, ठीक है। और अब हमारी जो ड्रग है उसका क्या हो रहा है, हमारा एलिमिनेशन की वजह से ये हमारा किसको डिनोट करता है, एलिमिनेशन को, ठीक है। अब आपको पता है कि ड्रग का इसका नंबर 1 का मीन्स हो गया हमारा सेंट्रल कंपार्टमेंट, इट मीन्स आपका ब्लड, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंट्रल कंपार्टमेंट यानी ब्लड को। सेकंड और थर्ड आपको इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके पेरिफेरल कंपार्टमेंट्स को, पेरिफेरल कंपार्टमेंट इट मीन्स आपके ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स, ग्रुप ऑफ टिश्यूज, बॉडी फ्लूइड्स, इन सबको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
हैं, ठीक है। तो कैटेनरी मॉडल एक सीरीज के फॉर्म में होता है जहाँ पे पूरे हमारे जितने कंपार्टमेंट है वो एक सीरियल फॉर्म में अटैच होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। और उसके अंदर हमारा ड्रग का मूवमेंट सीरीज फॉर्म में होता है, ठीक है। सेंट्रल कंपार्टमेंट होता है, उससे सारे के सारे जितने भी अंदर कंपार्टमेंट है, पेरिफेरल कंपार्टमेंट, वो सब एक सीरीज के फॉर्म में अटैच होते हैं। बट इसका एक डिसएडवांटेज होता है, ये बहुत रेयरली यूज किए जाने वाला कंपार्टमेंट मॉडल है, बिकॉज अभी हम यहाँ आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो हमारा नंबर 1 कंपार्टमेंट मीन्स हमारा सेंट्रल कंपार्टमेंट है वो कंपार्टमेंट नंबर 3 से इनडायरेक्टली अटैच्ड है, नॉट डायरेक्टली अटैच्ड, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली लिंक नहीं है इसका, इसके लिए इसका बीच में एक मीडिएटर आ रहा है। तो जब हमारा इस तरह का मॉडल होता है तो इस तरह के मॉडल जो होते हैं इसके अंदर जब ड्रग की कंसंट्रेशन हम देखते हैं तो ड्रग की डायरेक्ट कंसंट्रेशन हमें रीच नहीं कर पाते हम डायरेक्ट कंसंट्रेशन को, क्योंकि बीच में क्योंकि इसमें जो सेंट्रल कंपार्टमेंट होता है उसका हर कंपार्टमेंट के साथ में डायरेक्ट लिंक नहीं होता है, ठीक है। जैसे हमने बात करी थी हमारे मेमिलिन कंपार्टमेंट है, उसमें हमारे जो भी कंपार्टमेंट है वो एक दूसरे से सेंट्रल कंपार्टमेंट से डायरेक्टली अटैच थे, सेंट्रल कंपार्टमेंट से डायरेक्टली अटैच थे। इस तरह से पैरेलल फॉर्म में चल रहा था जिससे कि सारे कंपार्टमेंट सेंट्रल फॉर्म से अटैच थे। तो जहाँ ड्रग का कंसंट्रेशन मैक्सिमम था वहाँ से ड्रग इधर भी जा रही थी, 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 इधर भी जा रही थी। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्रग यहाँ तो है, यहाँ जा रही है, लेकिन यहाँ कितना कम आ जाएगी, ठीक है। ड्रग का अमाउंट कम हो गया तो यहाँ की ड्रग की कंसंट्रेशन क्या होगी, ऑटोमेटिक डिक्रीज होगी। तो ये जो मॉडल होता है कैटेनरी मॉडल, जो सीरीज फॉर्म में हम अगर बात करते हैं ट्रेन के जो हमारे ट्रेन के बॉक्सेस अरेंज होते हैं उस फॉर्म में अगर बात करते हैं तो हमारा ड्रग का हमें मैक्सिमम कंसंट्रेशन उतना नहीं मिल पाता जितना हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो ये बहुत रेयरली यूज किए जाने वाला मॉडल है, ज़्यादातर हम यूज करते हैं मेमिलिन मॉडल। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब इसी में हम पढ़ते हैं इसी का सेकंड क्लासिफिकेशन का सेकंड पार्ट आता है हमारा फिजियोलॉजिकल मॉडल। फिजियोलॉजिकल मॉडल, ठीक है। इट इज ऑल्सो नॉन एज फिजियोलॉजिकल मॉडल, फार्माकोकाइनेटिक मॉडल, फिजियोलॉजिकल मॉडल, फार्माकोकाइनेटिक मॉडल। इट इज ऑल्सो नॉन एज फिजियोलॉजिकल मॉडल, फार्माकोकाइनेटिक मॉडल, ठीक है। PNPD फिजियो, इसको हम फिजियोलॉजिकल भी बोल सकते हैं, पीपी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आप देखो फिजियोलॉजिकल मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे डेटा बेस्ड होता है, इन द सेंस आपको ये नॉन होता है, मतलब टोटली अगर हम बात करें तो ये बेस्ड होता है हमारा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पे। इससे पहले वाले हमारे एजम्पशन पे बेस्ड थे, और फिजियोलॉजिकल मॉडल हमारा एनाटॉमी और फिजियोलॉजिकल डेटा के ऊपर बेस्ड होता है, और ये हमें मोर रियलिस्टिक पिक्चर्स देता है हमारे ड्रग डिपोजिशन की इन वेरियस ऑर्गन और टिश्यूज के अंदर। मतलब जो किसी भी ड्रग का जो रियलिस्टिक पिक्चर ही हमें प्रोवाइड कराता है हमारे ड्रग के डिपोजिशन की, बॉडी के अंदर ड्रग डिपोजिशन। बाकी से पहले वाले सिर्फ हम एजम्पशन पे देखते हैं, लेकिन हमें रियलिस्टिक उनके कंपैरिजन में ये थोड़ा हमें रियलिस्टिक पिक्चर प्रोवाइड कराता है ड्रग डिपोजिशन की इन वेरियस ऑर्गन एंड वेरियस टिश्यूज के अंदर। नंबर ऑफ कंपार्टमेंट जो कि अंदर इसके अंदर इंक्लूड होते हैं वो डिपोजिशन के कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करते हैं ड्रग के, कि लाइक उसका ADME पे डिपेंड करते हैं कितना उसका डिपोजिशन हो रहा है, कौन सी रेट पे हो रहा है, वहाँ पे वो नंबर ऑफ कंपार्टमेंट यहाँ पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये मैथमेटिकली अब हम बात करें कि एक एक कंपार्टमेंट, अगर हम बात करें एक एक टिश्यू, एक एक सेल, एक एक कंपार्टमेंट, एक एक ऑर्गन, एक एक फ्लूइड के लिए कंपार्टमेंट बनाना बहुत मुश्किल होता है। उसकी मैथमेटिकली अगर हम स्टडी करने लगे तो वो बहुत मुश्किल है, ठीक है। आपको पता है इतने सारे ऑर्गन्स है, इतने टिश्यूज है, इतने फ्लूइड्स है, अगर आप लोग एक एक को स्टडी करने बैठो मैथमेटिकली तो बहुत वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जिन टिश्यूज की सिमिलर परफ्यूजन रेट होती है उन्हीं टिश्यू को ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। तो देखो इधर जिन टिश्यूज की, जिन ग्रुप्स की, जिन फ्लूइड की सिमिलर क्या होती है परफ्यूजन रेट होती है, उनको हम यहाँ पे क्या करते हैं एक ग्रुप के अंदर डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे टिश्यूज का काम ही क्या है, किसी ड्रग को परफ्यूज कराना। और अगर सारे जैसे मान लो हमारे पास A, B और C, D, E ये टिश्यू है, अब A, B की परफ्यूजन रेट सेम है तो इसको हम ग्रुप 1 में डिवाइड कर देंगे, इन तीनों की सेम है तो इसको ग्रुप 2 में डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से इस कॉम्प्लेक्सिटी को, अगर हम इतना कॉम्प्लेक्स जो हमारा ये चीज़ होगी उसको थोड़ा ईजी बनाने के लिए हम लोग इसको ग्रुप के अंदर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। फिर फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ बात करें तो हमारा लीवर, लंग, ब्रेन और किडनी, लिवर, लंग, ब्रेन और जो किडनी है, ठीक है, ये हमारे रैपिडली इक्विलिब्रियम टिश्यू होते हैं, इनको हम डिवाइड करते हैं रैपिडली इक्विलिब्रियम
टिश्यूज। ठीक है, यहाँ पे ड्रग का डिपोजिशन रेपिडली हो जाता है, फास्ट हो जाता है, परफ्यूजन रेट, टिश्यू परफ्यूजन रेट इनकी सिमिलर होती है। अब जैसे हम बात करें एडिपो मसल्स की, मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू, इनको हम बोलते हैं स्लोली इक्विलिब्रियम टिश्यू, क्योंकि इनकी जो रेट आती है वो बहुत स्लो आती है। तो इन बेसिस पे हम इन टिश्यूज़ को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इससे क्या होता है, हमारा तो ईजी हो जाता है किसी ड्रग की कंसंट्रेशन को ईजिली लाइक स्टडी करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब ये जो फिजियोलॉजिकल मॉडल है इसको भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। देखो हम इसको डायग्राम के फॉर्म में समझ लेते हैं कि फिजियोलॉजिकल मॉडल बेसिकली होता क्या है। आर्टियल, देखो जैसे आपके यहाँ पे है आर्टियल ब्लड, यहाँ का वेनस ब्लड है। ठीक है, आर्टियल ब्लड है, यहाँ पे वेनस ब्लड है। ये यहाँ पे आपके लंग है, लंग्स से अटैच्ड है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? आर्टियल ब्लड है, वेनस ब्लड है, लंग्स से अटैच्ड है। फिर उसके बाद ये आपका HERT हार्ट से अटैच्ड हो गया। इसको इस तरह से बात करेंगे, किडनी से भी अटैच्ड है, किडनी है, आर्टरी वेन्स दोनों किडनी के फॉर्म से भी है। ठीक है, फिर गट लीवर, सॉरी इससे पहले हम बात करें तो यहाँ पे गट, यहाँ से गट से लीवर अटैच्ड है और लीवर इन वेनस से अटैच्ड है, किडनी से डायरेक्टली अटैच्ड है। फिर हम यहाँ बात करें हाई परफ्यूजन टिश्यूज कौन से होते हैं, लो परफ्यूजन टिश्यूज जो की रेट होती है। अब देखो अगर हम इसकी बात करें तो जो ड्रग है, अभी हमने पढ़ा कि फिजियोलॉजिकल के अंदर क्या होता है, ये भी कंपार्टमेंट्स ही हैं, फिजियोलॉजिकल कंपार्टमेंट। इनके अंदर ड्रग जो होगा, जो रेट ऑफ ड्रग टिश्यू ऑर्गन पे जा रही है, ऑर्गन अपने फिजियोलॉजिकल फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर से हम इसको डिनोट करते हैं। जैसे हमारा ये क्यू है, क्यू का मीन्स यहाँ पे ब्लड फ्लो को इंडिकेट कर रहा है। जैसे हमारी ड्रग गई लंग से यहाँ चली गई, यहाँ से वापस इंट्रावेनस में चली गई, फिर हार्ट में चली गई, हार्ट से फिर यहाँ से ब्लड फ्लो तो यहाँ चले गए, गट में चले गए, गट से लीवर में चले गए। लीवर में क्या होता है हमारा, आपको पता है लीवर के थ्रू क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है ड्रग का, तो यहाँ पे ड्रग का एक्सक्रीशन रेट आ जाएगी। उसके बाद किडनी में चली गई, सिमिलर थोड़ा बहुत एक्सक्रीशन मेटाबॉलिज्म होता है यहाँ पे, ड्रग का एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू होगा, हाई एक्सक्रीशन रेट, लोअर एक्सक्रीशन रेट, इन सब के थ्रू हम हमारी ड्रग का फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स जो है उनको इंडिकेट करते हैं। आई होप आपको क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच। आगे इसको फर्दर हम परफ्यूजन को भी फिजियोलॉजिकल को भी अभी फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।